इस साल की ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर कभी भी अपलोड नहीं की गई है। यानी यह वीडियो हमारे चैनल की सबसे अलग वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग डोरेमोन की मिस्टीरियस एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं, जो अभी तक टीवी में नहीं आया है। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह एपिसोड आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारी इस मजेदार हॉरर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें नोबिता को दिखाया जाता है, जो कि फिर से स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। इसके बाद वह हमेशा की तरह जल्दी जल्दी तैयार होता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचता है तो वह देखता है कि क्लास में कोई भी टीचर नहीं है। और जब क्लास के अंदर जाता है तो वह देखता है कि हमेशा की तरह सुनियो सबके सामने शोन ऑफ कर रहा होता है। सिजुका पढ़ रही होती है और सभी बच्चे अपने में मस्त होते हैं। कोई कुछ कर रहा होता है तो कोई कुछ और। फिर तभी जियान नोबिता के पास आता है और वह नोबिता से कहता है कि मैंने एक नया गाना बनाया है और मैं उस गाने को तुम्हें सुनाना चाहता हूं, तो क्या तुम सुनना पसंद करोगे? और जब नोबिता इसके लिए मना करता है तो जियान नोबिता को बहुत मारता है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है और नोबिता जल्दी जल्दी अपने घर आ जाता है और हमेशा की तरह रोते हुए डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाने लगता है। लेकिन वह देखता है कि डोरेमोन तो घर पर है ही नहीं। और फिर नोबिता को अपने कमरे में एक गैजेट मिलता है, जिस पर एक तरफ लिखा हुआ था हेवन यानी स्वर्ग और एक तरफ लिखा हुआ था हेल यानी नर्क। नोबिता को डोरेमोन की कवर्ड से डोरेमोन की 4D पॉकेट भी मिलती है और यह बात नोबिता को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि डोरेमोन कभी भी अपने किसी भी चीज को ऐसे ही कहीं भी छोड़कर नहीं जाता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन की पॉकेट में से अपने लिए एक गैजेट ढूंढने लगता है, जिससे वह ज्ञान से बदला ले सके। लेकिन उसे कोई भी अच्छा गैजेट नहीं मिलता है। फिर नोबिता उस गैजेट को देखता है जिस पर स्वर्ग और नर्क लिखा हुआ था। उस गैजेट में एक रेड कलर का बटन था और आपको तो पता ही है कि नोबिता बिना सोचे समझे डोरेमोन के गैजेट का यूज करता है। इसीलिए वह इस रेड कलर के बटन को दबा देता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि आखिर अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही नोबिता उस बटन को दबाता है, वैसे ही उसके आसपास सन्नाटा छा जाता है। जो चिड़िया नोबिता के घर के बाहर शोर कर रही थी, वह अचानक से गायब हो जाती है। पूरी दुनिया एक अजीब तरह की दुनिया बन जाती है। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। अब नोबिता बेम्बू कॉप्टर की मदद से पूरे शहर को देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। नोबिता प्लेग्राउंड में जाता है, लेकिन वहां पर देखता है कि पहले जिस जगह प्लेग्राउंड था, वहां पर अब कोई प्लेग्राउंड ही नहीं था। इसके बाद नोबिता अपने स्कूल जाता है, लेकिन उसका स्कूल भी टूटा फूटा खंडहर बन चुका था। और यहाँ पर नोबिता को यह भी पता चलता है कि उसके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी, जिस पर लोग अक्सर जाया करते थे, अब वो वहां पर नहीं है और उसकी जगह पर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई है। और इन सभी चीजों को देखकर नोबिता का मुंह फटा का फटा रह जाता है। और यहाँ पर नोबिता को यह भी लग रहा था कि या तो वह समय में आगे आ चुका है या फिर वह किसी अलग ही दुनिया में है। और नोबिता को यह भी समझ में आ जाता है कि हो ना हो, यह सब उसी गैजेट की वजह से हुआ है। इसके बाद नोबिता अपने घर आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक जगह पर लोगों की एक बहुत लंबी लाइन दिखती है। ये एक कब्रिस्तान टाइप की जगह के अंदर जा रहे होते हैं, एक एक करके। और उसी कब्रिस्तान के आगे 2 रास्ते होते हैं, जिनमें से एक रास्ता है पहला जो हेवन में जा रहा था और दूसरा जो कि हेल में जा रहा था, यानी नरक की ओर जा रहा था। नोबिता देखता है कुछ लोग स्वर्ग ओर जा रहे होते हैं तो कुछ लोग नरक की ओर। और जब नोबिता उस लाइन के पास जाकर देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उस लाइन में और कोई नहीं बल्कि नोबिता के दोस्त, रिश्तेदार और उसके आस पड़ोस के लोग थे। और नोबिता यह देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि उस लाइन में जो भी लोग थे, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे।
बहुत खतरनाक है। और नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुम गए कहाँ थे। फिर डोरेमोन बताता है कि वो फ्यूचर में गया था। फिर यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड का बैन होने का कारण वो कब्रिस्तान था जहां पे लोग बिना कपड़े के जा रहे थे और काफी डरवाने लग रहे थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, लेकिन तभी वह गलती से एक गली में घुस जाता है। लेकिन जब वह वहां से बाहर निकलता है तो वह एकदम नॉर्मल होता है। इसके अगले सीन में हम योसिनका मैम, मसजका मैम और अगियोल को देखते हैं जो स्कूल में होने वाले फेस्टिवल के बारे में बात कर रही होते हैं, जिसमें मात्सुसाका मैम कहती है कि इस बार हमें सांबा डांस करना चाहिए, लेकिन इसके लिए योसिनका मैम मना कर देती है क्योंकि सांबा डांस में छोटे और अनकंफर्टेबल कपड़े पहनने पड़ते हैं। इसके बाद वह सभी अपना डिनर खत्म करते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मासोजाका मैम और अगियोला मैम एक साथ जाती हैं और योसिनका मैम अपने घर अकेली जाती हैं। जहां पर जब योसिनका मैम जा रही होती हैं तब उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वह अपने चलने की रफ्तार को बढ़ा देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं योसिनका मैम जैसे दिखने वाला एक पर्सन उन्हीं के पास आता है और तभी वहां पर ट्रेन भी आ जाती है। और इस सीन में हमें यह नहीं दिखाया जाता कि आखिर योसिनका मैम के साथ क्या हुआ, लेकिन हमें ट्रेन में एक बहुत ही क्रीपी सा फेस दिखाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन में सिंचन के घर पर, जहां पर स्कूल बस सिंचन को लेने के लिए आई होती है। लेकिन आज भी सिंचन स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता है। इसके लिए मिस्सी प्रिंसिपल सर से माफी भी मांगती है, लेकिन तभी योसिनका का मैम कहती है कि कोई बात नहीं, बच्चे तो लेट होते रहते हैं। इसके बाद सिंचन बाहर आता है और अपना बुरी बुरी डांस करने लगता है, और इस बार योसिनका मैम भी उसके साथ डांस करने लगती है। सभी लोगों को योसिनका मैम का बिहेवियर बहुत अलग लगता है क्योंकि आज वो कुछ ज्यादा ही खुश थी। इसके बाद स्कूल में मासाओ अपने सभी दोस्तों को बता रहा होता है कि आज आइचन का बिहेवियर बहुत अजीब है, क्योंकि आज वो मसाव की हर बात मान रही है और वह मसाव के एक बार बुलाने से आ रही है, जबकि पहले वो सिर्फ उसका काम के लिए यूज करती थी। मसाव कहता है जैसे कि वह असली आइचन है ही नहीं। इस पर बोचेन सभी को एक रूमर के बारे में बताता है जिसमें शहर के सभी लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और उनकी जगह उनके जैसे दिखने वाले क्लोनस लेते जा रहे हैं। अगले सीन में योसिनका मैम प्रिंसिपल सर को सांबा डांस के बारे में बता रही होती है और वो कहती हैं कि इस बार के फेस्टिवल में हमें सांबा डांस ही करना चाहिए। और ये बात मासूज़का मैम भी सुन रही होती हैं और वो योसिनका मैम से कहती हैं कि कल तक तो आप इस डांस के सख्त खिलाफ थी, तो आज क्या हुआ। जिस पर योसिनका मैम बताती हैं कि उन्हें सांबा डांस बहुत पसंद है। और जब मासोजाका मैम वहां से चली जाती हैं तो हमें योसिनका मैम का एक क्रीपी सा सीन देखने को मिलता है। अब अगले सीन में कजामा अपने घर पर टीवी देख रहा होता है और उसकी मॉम चिकन का सूप बना रही होती है। लेकिन जब वो उस चिकन को काट रही होती हैं तब उनके मुंह से एक लंबी सी जीभ निकलती है और वो चिकन का एक टुकड़ा खा लेती हैं। और जब वो उस टुकड़े को खा रही होती हैं तब उनका चेहरा बहुत ही अजीब और डरावना हो जाता है। लेकिन जब वो कजामा की तरफ देखती हैं तो वो नॉर्मल हो जाती हैं। और अगले दिन स्कूल में भी कजामा को कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि जब वो स्कूल में होता है तब एक पिन योसिनका मैम के जूते में चली जाती है और मैम बिना देखे जूता पहन लेती हैं। लेकिन उनको कोई भी दर्द नहीं होता। ये बात काजामा को बहुत अजीब लगती है और तभी वहां पर प्रिंसिपल सर भी आ जाते हैं और जब वो क्लास में आते हैं तब पूरा वातावरण डरावना हो जाता है और वो कजामा को अजीब तरह से देखने लग जाते हैं। लेकिन तभी मौके पर वहां सिंचैन आ जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी दोस्त इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनको सभी लोगों का बिहेवियर बहुत बदला बदला सा लग रहा है और उनको यह भी लग रहा होता है कि उनके मॉम डैड भी असली नहीं है। लेकिन कजामा इस बात को नहीं मानता और अपने घर चला जाता है, जहां पर वह अपने मॉम के गले लग जाता है। और तभी हमें फिर से कज़मा की मॉम का एक बहुत ही क्रीपी फेस देखने को मिलता है। अब हमें नोहरा फैमिली को मार्केट में शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर मिस्सी अपने ही जैसे दिखने वाले एक इंसान को देखती है और हैरी को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है कि उसके जैसा दिखने वाला इंसान उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद हम सिंचैन को देखते हैं जो एक लड़की से बात कर रहा होता है और तभी उसके पास मिस्सी आती है और उससे कहती है कि तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। सिंचैन को यह सब बहुत अजीब लगता है
और तभी वो वहां पर एक और मिस्सी को देखता है। लेकिन तभी वही लड़की मिस्सी को मारती है, जहां पर हमें पता चलता है कि वो असली मिस्सी नहीं है और उसकी बॉडी भी रबर की तरह बहुत ही फ्लेक्सिबल है फेक मिस्सी। और उस लड़की के बीच लड़ाई होने लगती है जिसमें फेक मिक्सी हार जाती है और वहां से भाग जाती है।